बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 1 या यूनिट नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स का लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। ये लेक्चर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस के बारे में है, जिसमें पहला टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स। लीनियर इक्वेशंस किसे कहते हैं? लीनियर इक्वेशंस उन इक्वेशंस को कहते हैं जिसमें वेरिएबल पावर 1 हो। जिस तरीके से ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसमें वेरिएबल x और y ये 1 है। सिमल्टेनियस इक्वेशन क्या है? जिस तरीके से 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 7, 3x प्लस 9y इज इक्वल टू 8, ये तब से सिमल्टेनियस इक्वेशन होंगी जब इनका सॉल्यूशन एक हो। यानी हमारे पास अगर x और y की कोई वैल्यू हो, अगर हम यहां पे पुट करें इस इक्वेशन में तो 7 आए, और अगर इस इक्वेशन में पुट करें तो 8 आए, तो उनको हम सिमल्टेनियस इक्वेशंस कहते हैं, जो एक ही प्रॉब्लम की दो इक्वेशंस होती हैं, जिसका ताल्लुक एक ही प्रॉब्लम से होता है, या सिंपल वर्ड में जिसका सॉल्यूशन एक होता है। x और y की ये जो वैल्यूज होंगी वो दोनों इक्वेशंस को ट्रू करेंगी। या अगर हम इन दो लाइंस को ड्रा करें तो ये दो लाइंस जिस पॉइंट पे मिलती है ये असल में x और y होती है, यानी इन दोनों इक्वेशंस का कॉमन पॉइंट है। तो इसको हम सिमल्टेनियस इक्वेशन कहते हैं, और जब इन वेरिएबल के ऊपर पावर 1 है तो इसका मतलब है ये लीनियर इक्वेशन है। अब जो हम इस लेक्चर में जो इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं वो लीनियर सिमल्टेनियस इक्वेशन है विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट। यानी वहां पे ये जो वैल्यूज है, यहां पे देखें 5, 3, 2, 9, ये हमारे पास रियल नंबर्स हैं, लेकिन अब जो हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे उसमें ये जो कोफिशिएंट्स हैं ये कॉम्प्लेक्स होंगे, इसलिए ये हमारे पास लीनियर सिमल्टेनियस इक्वेशंस है विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स। इस तरह 5z माइनस 3 प्लस आयोटा w इज इक्वल टू 7 माइनस आयोटा, 2 माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा ओमेगा इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस आयोटा। ये हमारे पास लीनियर इक्वेशंस हैं क्योंकि इसमें ये z और ये w या ओमेगा ये हमारे पास पावर 1 में है, और ये देखें इसके ये जो कोफिशिएंट्स है ये कॉम्प्लेक्स है, इसलिए इसको हम सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स कहेंगे। अब ये हमारे पास एग्जांपल 16 है, इसमें हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। इन दो इक्वेशंस में हमें z फाइंड करना है और ये w फाइंड करना है। हमें एक कोफिशिएंट को इक्वल करना है ताकि यह आसानी के साथ एक z कैंसिल हो जाए या ओमेगा कैंसिल हो जाए। तो जब एक वैल्यू कैंसिल हो जाएगी तो हमारे पास एक वैल्यू का आंसर आ जाएगा, एक वेरिएबल फाइंड हो जाएगा। उस वेरिएबल को हम फिर इन्हीं इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें दूसरा वेरिएबल भी फाइंड हो जाएगा। यहाँ पे देखें 5 है, इसके साथ 2 माइनस आयोटा होना चाहिए, और यहाँ पे 2 माइनस आयोटा है, इसके साथ 5 होना चाहिए, तो ये दोनों कोफिशिएंट आपस में इक्वल हो जाएंगे। हम फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 माइनस आयोटा। तो इसको हम पूरी इक्वेशन को 2 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2 माइनस आयोटा और साथ ये 5 और z माइनस, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस आयोटा के साथ 2 माइनस आयोटा, और इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 7 माइनस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा। 5
2 माइनस आयोटा जेड माइनस, इन दोनों वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे इसके साथ ओमेगा भी है। 2 3 ज़ा 6, 3 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3 आयोटा, फिर आयोटा को 2 के साथ तो 2 आयोटा, प्लस माइनस माइनस आयोटा एन आयोटा, आयोटा स्क्वायर और साथ ओमेगा। इन दोनों को भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 ज़ा 14, 7 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 7 आयोटा, माइनस आयोटा 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2 आयोटा, माइनस एन माइनस प्लस आयोटा एन आयोटा, आयोटा स्क्वायर। 5 2 माइनस आयोटा जेड माइनस 6 माइनस 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस आयोटा, माइनस आयोटा स्क्वायर इज माइनस 1 ओमेगा या डब्ल्यू। 14 माइनस 7 आयोटा माइनस 2 आयोटा माइनस 9 आयोटा, आयोटा स्क्वायर इज माइनस 1। 5 2 माइनस आयोटा जेड माइनस 6 माइनस आयोटा माइनस एन माइनस प्लस 1 W is equal to 14 minus 1 13 minus 9 iota, 5 2 minus iota Z minus 6 plus 1 7 minus iota, W is equal to 13 minus 9 iota। ये इक्वेशन 3। अब हम इस इक्वेशन को इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 5, फिर 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5 इंटू 2 माइनस आयोटा जेड प्लस 2 5 आर 10 आयोटा ओमेगा इज इक्वल टू माइनस 1 के साथ 5 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 5 और प्लस 5 आयोटा। ये इक्वेशन 4 है। अब इक्वेशन 3 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 3 है 5 2 माइनस आयोटा जेड माइनस 7 माइनस आयोटा, W इज इक्वल टू 13 माइनस 9 आयोटा। 5 इंटू 2 माइनस आयोटा जेड प्लस 10 आयोटा W इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस 5 आयोटा। इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज करते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। ये माइनस प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। देखिए ये वाली वैल्यू एक प्लस है और माइनस कैंसिल, ये दो रह जाएंगी। माइनस 7 माइनस आयोटा W, यहाँ पे है माइनस 10 आयोटा W इज इक्वल टू 13 प्लस 5 18, माइनस माइनस 9 आयोटा माइनस 5 आयोटा माइनस 14 आयोटा। इन दो टर्म में से W कॉमन है, इसको आप कॉमन ले लें। इन साइड रह जाएगा माइनस 7 माइनस आयोटा माइनस 10 आयोटा 18 माइनस 14 आयोटा। W is equal to minus 7 minus and minus plus iota minus 10 iota is equal to 18 minus 14 iota. W into minus 7 minus 10 iota plus iota minus 9 iota is equal to 18 minus 14 iota. W is equal to 18 minus 14 आयोटा। ये वाली वैल्यू इस साइड पे आएगी तो मल्टीप्लाई से डिवाइड हो जाएगा। अब हमने इसको रेशनलाइज करना है। W इज इक्वल टू 18 माइनस 14 आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस 7 माइनस 9 आयोटा। इसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी, यानी माइनस 7 प्लस 9 आयोटा। ये इसका कंजुगेट है इसका, क्योंकि
जब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे कंजुगेट में प्लस होगा, -7 प्लस 9 आयोटा। तो हमने -7 -9 आयोटा के कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी, ताकि ये रेशनलाइज हो जाए, यानी डिनोमिनेटर में आयोटा ना रहे। W इज इक्वल टू 18 के साथ भी -7 प्लस 9 आयोटा मल्टीप्लाई होगा, और -14 आयोटा के साथ भी -7 प्लस 9 आयोटा मल्टीप्लाई होगा, डिवाइडेड बाय a माइनस बी और a प्लस बी। तो a स्क्वायर यानी -7 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी 9 आयोटा होल स्क्वायर। W इज इक्वल टू 18 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -126 प्लस 18 को 9 आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 162 आयोटा, माइनस एंड माइनस, प्लस 14 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इससे आता है 98 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 14 आयोटा को 9 आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं, -126 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय -7 स्क्वायर इज 49, -9 स्क्वायर इज 81 और आयोटा स्क्वायर। W इज इक्वल टू -126 प्लस 162 आयोटा, 162 आयोटा प्लस 98 आयोटा। -260 iota minus 126 iota square is -1 divided by 49 minus 81 iota square is -1, minus 126 plus 260 iota minus and minus plus 126 divided by 49 minus and minus plus 81. Minus 126 or plus 126 cancel. W is equal to 260 iota divided by 49 plus 81, say 130. W is equal to 131s or 132s or 260 तो 2 आयोटा, तो W की वैल्यू आ गई 2 आयोटा। अब हमें W की वैल्यू को इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट करना है। हम 1 में पुट कर लेते, पुट W इज इक्वल टू 2 आयोटा इन इक्वेशन 1, तो 5z माइनस 3 प्लस आयोटा, W की जगह 2 आयोटा पुट करेंगे, 7 माइनस आयोटा, 5z माइनस 2 3 6 आयोटा, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 7 माइनस आयोटा, 5z माइनस 6 आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 7 माइनस आयोटा, 5z माइनस 6 आयोटा प्लस 2 इज इक्वल टू 7 माइनस आयोटा, 5z इज इक्वल टू 7 माइनस आयोटा। ये दो वैल्यूज इस साइड पे आएंगी तो -6 आयोटा इस साइड पे आके +6 आयोटा और +2 इस साइड पे आके -2, 5z इज इक्वल टू 7 minus 2 is 5 and 6 iota minus iota is plus 5 iota. Z is equal to 5 plus 5 iota divided by 5. Z is equal to, इन दोनों में से 5 कॉमन निकाले, इनसाइड आ जाएगा 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 5, 5 and 5 कैंसल, Z is equal to 1 प्लस आयोटा। तो Z की वैल्यू हमें फाइंड हो गई, वो है 1 प्लस आयोटा और ओमेगा है 2 प्लस आयोटा।
अब ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 17 है। ये हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है जिसमें ये z कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमने फैक्टर्स फाइंड करने हैं। यानी जिस तरीके से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के दो फैक्टर है, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, इस तरीके से हमने इसके फैक्टर फाइंड करने हैं। यहाँ पे हमारे पास पावर 3 है, इसके 3 फैक्टर्स होंगे। यानी उन तीनों फैक्टर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो उससे ये वाला पॉलिनोमियल आएगा। ये एक पॉलिनोमियल है p ऑफ z। अब जिस तरीके से यहाँ पे आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे ये आएगा, और इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो इससे ये आएगा। तो हमें वो फैक्टर्स फाइंड करने हैं। हमारे पास फैक्टर थ्योरम है कि हम p ऑफ x इज अ पॉलिनोमियल। ये फैक्टर थ्योरम है, ठीक है। अगर p ऑफ x इज पॉलिनोमियल, यहाँ p ऑफ z पॉलिनोमियल है, देन x माइनस a इज अ फैक्टर, then x minus a is a factor if and only if p of a is equal to 0। अगर यहाँ पे जिस तरह यहाँ पे x माइनस a एक फैक्टर होगा, x माइनस a इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा, अगर हम यहाँ पर इस a को इस पॉलिनोमियल में पुट करें x की जगह और उससे 0 आ जाए, तो इस तरीके से हम एक फैक्टर इसका फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास इसका फैक्टर मालूम करने का एक तरीका है कि हम इसमें z की वैल्यू पुट करेंगे। जिस तरह हमने यहाँ पे देखें a पुट किया, यानी p ऑफ a, हम यहाँ पे z की कोई वैल्यू पुट करेंगे, अगर उससे 0 आ गया तो वो वैल्यू फिर z माइनस वो वाली वैल्यू जो भी होगी वो इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। इस तरह के पॉलिनोमियल जो गिवन है उसमें ज्यादातर 1 पुट करने से 0 आ जाता है, या -1 पुट करने से, या 2 या -2, इससे ज्यादा कोई वैल्यू नहीं होती। जो हमारे इस फर्स्ट ईयर का स्टैंडर्ड है या 9-10 का स्टैंडर्ड है उसमें यही वैल्यूज है। मैं अगर इसमें देखें 1 पुट करूं, मैंने क्योंकि पहले से मालूम किया हुआ है, मैंने 0 पुट किया, 1 पुट किया, -1 पुट किया। जब मैंने यहाँ पे 1 पुट किया p ऑफ z की जगह 1, तो यहाँ पे देखें 1 क्यूब प्लस 5 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 19 इंटू 1 माइनस 25। 1 क्यूब इज 1, 1 स्क्वायर इज 1, और 5 multiply 1 is 5, plus 19 ones are 19 minus 25। 19 and 1 20, 20 plus 5 देखें 25 minus 25 is equal to 0। यानी यहाँ पे मैंने ये जो 1 पुट किया है, ये देखें, यानी मैंने ये a क्या है, a की जगह मैंने 1 पुट किया और इससे 0 आया, तो इसका मतलब ये हुआ बाय फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम ये कहता है बाय फैक्टर थ्योरम ये जो p ऑफ z पॉलिनोमियल है, जो वैल्यू मैं इस पे पुट करूं और उससे 0 आ जाए, तो फिर x माइनस a इज द फैक्टर। तो x माइनस है, यहाँ पे तो x नहीं है, यहाँ पे तो z है, तो z माइनस a, और a की वैल्यू क्या है 1, इज 1 फैक्टर ऑफ p ऑफ z। एक फैक्टर हमें फाइंड हो गया कि इस p ऑफ z का एक फैक्टर क्या है, z माइनस 1 है, और ये मैंने इस फैक्टर थ्योरम की मदद से फाइंड किया। अब दूसरा फैक्टर किस तरह फाइंड करूंगा, क्योंकि इसके तो 3 फैक्टर आते हैं। तो अगर देखें यहाँ पे 10 है, 10 के 2 फैक्टर है, एक 2 है और एक 5 है, क्योंकि 2 5 और 10 आता है। तो अगर मैं इस 2 के साथ 10 को डिवाइड करूं तो देखें 5 आएगा, दूसरा फैक्टर आ जाएगा, और अगर 10 को 5 से डिवाइड करूं तो 2 आएगा, देखें ये वाला फैक्टर आ जाएगा। इसका मतलब है कि अगर मैं z माइनस 1 से इस
पॉलिनोमियल को डिवाइड करूं तो मुझे वो दूसरा फैक्टर मालूम हो जाएगा इस पी ऑफ जेड का। देखें डिवाइड करते हैं, z माइनस 1 को बाहर रखें और z क्यूब प्लस 5z स्क्वायर प्लस 19z माइनस 25 को अंदर रखें। यहाँ पे z क्यूब है और यहाँ पे z है। z क्यूब को जब z से डिवाइड करते हैं तो z 1 और यहाँ पे स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। अब इस z स्क्वायर को z माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें तो देखें z क्यूब और माइनस 1 मल्टीप्लाई z स्क्वायर माइनस z स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस कैंसल, 5z स्क्वायर एंड 1z स्क्वायर, अब प्लस साइन है तो ये आ जाएगा 6z स्क्वायर प्लस 19z माइनस 25। अब यहाँ पे 6z स्क्वायर है और यहाँ पे z है, ये z इसके साथ कैंसिल, 6z आ जाएगा, तो प्लस 6z यहाँ पे भी लिखें तो z को जब 6z से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6z स्क्वायर और माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6z, ये माइनस ये प्लस कैंसिल, 19z प्लस 6z 25z माइनस 25। अब इस 25z के साथ इस z को डिवाइड करें तो कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 25, तो 25 z को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25z और माइनस 1 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 25, माइनस 1 मल्टीप्लाई 25 माइनस ये प्लस ये कैंसिल। तो दूसरा फैक्टर ये है, तो ये जो z क्यूब है प्लस 5z स्क्वायर प्लस 19z माइनस 25, इसका एक फैक्टर z माइनस 1 है और दूसरा ये z स्क्वायर प्लस 6z प्लस 25। अब क्योंकि इसके ऊपर z स्क्वायर है ये मजीद फैक्टराइज हो सकता है, इसको हम इस तरह फैक्टराइज कर सकते हैं कि ये तो आ गया z माइनस 1, यहां पे ये हमारे पास देखें a स्क्वायर है, इस 6z से मैं 2ab बनाना चाहता हूं तो 2a की वैल्यू z है और b की वैल्यू 3 है, तो मेरे पास a स्क्वायर भी है प्लस 2ab भी है, लेकिन कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए मुझे b स्क्वायर चाहिए, तो जब यहाँ पे 3 होता है तो मुझे 3 स्क्वायर यानी 9 चाहिए इसको कंप्लीट स्क्वायर के लिए, तो मैं इस 25 में से 9 अलग कर लेता हूं और 16 अलग कर लेता हूं, तो z माइनस 1 a स्क्वायर प्लस 2ab और 9 को मैं लिख दूंगा 3 होल स्क्वायर प्लस 16, z माइनस 1 ये है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a प्लस b होल स्क्वायर, इस 16 को मैं 4 होल स्क्वायर लिख लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा फार्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, लेकिन मेरे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का कोई फार्मूला है ही नहीं, तो मैं ऐसा करता हूं कि प्लस 16 को माइनस इंटू माइनस 16 लिख लूंगा, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस होता है, z माइनस 1 z प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस माइनस, असल में माइनस का मतलब है माइनस 1, ये जो माइनस है इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं माइनस 1 मल्टीप्लाई 16, तो z माइनस 1 z प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस माइनस 1 को मैं आयोटा स्क्वायर लिख सकता हूं, क्योंकि माइनस 1 मेरे पास आयोटा स्क्वायर है, 16 को मैं लिख लूंगा 4 स्क्वायर, z माइनस 1 z प्लस 3 होल स्क्वायर और माइनस आयोटा स्क्वायर और 4 स्क्वायर को मैं एक स्क्वायर में भी लिख सकता हूं और 4 और आयोटा को बाद में लिख लूंगा होल स्क्वायर, तो मैंने आयोटा स्क्वायर और 4 स्क्वायर को इस तरह लिख लिया। अब हमारे पास एक फार्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी,
z माइनस 1 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a ये तमाम a है प्लस b और a माइनस b। तो इस पॉलिनोमियल के ये तीन फैक्टर आ गए, 1 2 3, जिसमें ये दो फैक्टर्स जो हैं ये असल में हमारे पास कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स हैं और ये एक रियल फैक्टर है। तो ये हमारे इस पॉलिनोमियल के 3 फैक्टर्स हैं। जब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे तो आपको और भी बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 18 में ये हमारे पास एक इक्वेशन है, इसको हमने सॉल्व करना है और ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन इसमें जो वेरिएबल है ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, ये रियल नहीं है। तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, या तो इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करें या कंप्लीटिंग स्क्वायर से। अगर आप इसको कंपेयर करें, ए जेड स्क्वायर प्लस बी जेड प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ए हमारे पास यहाँ पे 1 है, बी 6 है और सी 25 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला है z इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, z इज इक्वल टू माइनस b हमारे पास 6 है प्लस माइनस b 6 है तो 6 स्क्वायर माइनस 4a 1 है और c 25 है डिवाइडेड बाई 2 और a हमारे पास 1 है। z इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस माइनस 6 स्क्वायर 36 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 2, z इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस माइनस 36 माइनस 100 माइनस 64 अंडर द रूट डिवाइडेड बाय 2, z इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस माइनस 64 को हम लिख सकते माइनस 64 को हम लिख सकते हैं 64 अंडर द रूट अलग लिखें और ये जो माइनस है इसको माइनस 1 अंडर द रूट अलग लिखें और डिवाइडेड बाय 2, z इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस माइनस 64 स्क्वायर रूट हमारे पास 8 आता है और माइनस और अंडर द रूट माइनस 1 हमें पता है कि ये आयोटा की इक्वल है डिवाइडेड बाय 2, z इज इक्वल टू इन दोनों में से 2 कॉमन तो आ जाएगा माइनस 3 प्लस माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, 2 and 2 कैंसल, so z इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस 4 आयोटा। तो z की हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, एक हो गया माइनस 3 प्लस 4 आयोटा और z इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 4 आयोटा। तो ये हमारे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं या दो वैल्यूज हैं z की, एक है माइनस 3 प्लस 4 आयोटा और दूसरा है माइनस 3 माइनस 4 आयोटा। तो सोल्यूशन ऑफ दिस गिवन इक्वेशन इज, इसको हम सोल्यूशन सेट में लिख लेंगे, सोल्यूशन सेट इज माइनस 3 प्लस 4 आयोटा और माइनस 3 माइनस 4 आयोटा। इसका आंसर जो बुक में है वो रॉन्ग है, उन्होंने यहाँ पे 2 आयोटा लिखा है जो गलत है। इसके बाद एक्सरसाइज 1.3 हम सॉल्व करेंगे जो आप लेक्चर नंबर 8 और लेक्चर नंबर 9 में देखेंगे।